करते हैं। अब जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं, उनसे समझते हैं वो मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग। एक सेंस बन रही है कि राहुल जी कि ये थोड़ा सा मार्केट जो पेन झेला उसके बाद उस रेंज या उस लो को डिफेंड करने को तैयार है, या अभी भी एक डर रहेगा कि 25,700 टूट सकता है? नहीं अनुज, फॉर अ चेंज निफ्टी का डेटा आज पॉजिटिव है। निफ्टी का प्राइस एक्शन आज पॉजिटिव है और नॉट ओनली निफ्टी, जो मिड कैप निफ्टी है वहां पर भी डेटा पॉजिटिव बन के आ रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर लग रहा है कि निफ्टी 26,000 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि निफ्टी टर्म्स में लेवल्स की अगर हम बात करें तो आज 20 डे ईएमए को क्रॉस करने का अटेम्प्ट है, और जो पहला टारगेट निफ्टी का आता है 26,100 का आता है। तो अगले 2-3 दिन में मुझे लगता है कि निफ्टी का बायस पॉजिटिव रहना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो मिड कैप निफ्टी का सेटअप काफी बढ़िया लग रहा है। मिड कैप निफ्टी में मुझे लगता है कि तकरीबन 14,100 तक के लेवल्स आपको अगले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आज के अगर स्पॉट के हिसाब से देखें तो 13,700 का स्टॉप लॉस रहेगा मिड कैप निफ्टी में, और लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ली जा सकती है। तो इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग करें, डेटा यहाँ पर पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है, और बहुत दिनों बाद एक तरह से जो मार्केट का मूड है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट टिकेगा हायर लेवल्स। नहीं टिकेगा हायर लेवल्स पे, यहाँ से आपस स्विंग मिलेंगे। तो राहुल जी, अब वो जो दो पिलर्स हैं जिसके चलते निफ्टी चलता है, आईटी और बैंक, अभी डिलीवर करने के सर्कमस्टेंसेस ज़्यादा किसके हैं? आईटी डिलीवर करेगा या बैंक्स? क्या बैंक्स थोड़ा सा यहाँ पर बैकफुट पे है, और ओवरऑल हमें लग रहा है कि बैंक्स में कंसोलिडेशन होता हुआ दिख सकता है। हालांकि सिलेक्ट पीएसयू बैंक्स में परसों के सेशन में अच्छी बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक आईटी यहाँ पर फ्रंट फुट पे रह सकता है। आज हमने देखा खुला ऊपर पुल बैक आया, लेकिन जो डेली चार्ट्स पर स्ट्रक्चर है आईटी इंडेक्स का वो अभी भी पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि 39,200 तक के लेवल्स आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं, जो कि तकरीबन 500 पॉइंट इन लेवल से है। तो आईटी आई थिंक निफ्टी को सपोर्ट करना चाहिए, और ओवरऑल हमें लगता है कि बैंक निफ्टी का जो सेटअप है वो साइडवेज होता हुआ दिख सकता है। राहुल जी, स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ आपको अच्छे मौके दिख रहे हैं इस समय? जी हाँ, 2 स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे सेटअप्स यहाँ पर बन रहे हैं। सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी में एक यहाँ पर रिवर्सल का सेटअप फॉर्मेशन होने में देखने को मिला है। हमें लगता है तकरीबन 2850 2900 तक के लेवल्स बीएससी में आते हुए दिख सकते हैं। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बीएससी को बाय किया जा सकता है। 2650 का स्टॉप लॉस लगाया और लॉन्ग पोजिशन यहाँ पर लेके चल सकते हैं। साथ ही में भारत फोर्ज का सेटअप इंडिविजुअली काफी मजबूत है। पूरे वोलेटिलिटी में हमने देखा कि काफी साइडवेज रहा है इसका सेटअप, और अब हमें लगता है कि थोड़ा मार्केट का भी मूड इंप्रूव हुआ है, तो भारत फोर्ज में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 1422 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल का लो यानी कि 1384 का स्टॉप लॉस लगा है लॉन्ग पोजीशंस में, और हमें लगता है कि 1460 से लेके 1500 तक के लेवल्स भारत फोर्ज में आपको पोजिशनल बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों बाय रिकमेंडेशंस है, एक बीएससी जो कि मिड कैप का हैवी वेट है, और दूसरा भारत फोर्ज जो लार्ज कैप में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। चलिए, अब शुक्रिया राहुल जी बहुत बहुत हमारे साथ आज जुड़ने थैंक के यू लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, अब